बेटियां सबके नसीब में कहाँ होती है? घर भोले बाबा को, घर ऊपर वाले को जो पसंद है वहां होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो खबर सामने आई वो दिल दहला देने वाली थी, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली थी। वो खबर क्या थी वो भी बताऊंगा। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, आपका मन पसंदीदा चैनल और जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम टॉप न्यूज का। हर रोज इसी समय हम आपसे मुलाकात करते हैं, आपके कमेंट्स भी पढ़ेंगे, कुछ पूछना चाहते हैं वो भी हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, और कुछ राजनीति को लेकर भी कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ सवाल किसी नेता से पूछना चाहते हैं तो वो भी हम जो है आपके सवाल जो है पूछेंगे। आज का जो दुखद समाचार जो ये था, एक तो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे शमशेर सिंह मनहास, वो हमारे बीच नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया आज। और इस दुख की घड़ी में तमाम नेताओं का आना जाना रहा उनके घर, और उनके घर से भी हमने आपको जो है वो तस्वीरें दिखाई थी। ईश्वर भोलेनाथ उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को ये दर्द सहने की ताकत दे। और दूसरा जो एक दुखद समाचार और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली खबर ये सामने आई कि नगरोटा के जो आसपास का इलाका है, नगरोटा यानी कि चिड़ियाघर के पास जो जम्बू जू है उसके आसपास जो है एक छोटी सी फूल जैसी जो है मासूम बच्ची को जो है उसके माता पिता छोड़कर चले गए। देखिए, ये कलयुग है, और इस कलयुग में क्या उस माँ का जो कलेजा नहीं कांपा उठा कि उसने अपनी बच्ची को जो है जंगल में छोड़ दिया। और देखिए कितना बड़ा दिल होगा उस बाप का जिसने अपनी फूल जैसी, अभी वो इस दुनिया में आई ही थी, तो उस बच्ची को जंगल में छोड़ दिया गया। जो जानकारी हम तक मिली, और अब देखिए पुलिस इस पर भी कार्रवाई कर रही है। उस फूल जैसी बच्ची का उपचार भी अस्पताल में चल रहा है। लेकिन ये सबसे दुखद खबर, हमारे जम्मू कश्मीर में, हमारे भारत में छोटी बच्चियों को कंजक के समान उन्हें पूजा जाता है, लेकिन वो लोग, वो शख्स, वो माँ बाप, वो कैसे उनका ये दिल माना होगा कि हम अपनी जो है फूल जैसी बच्ची को छोड़ आए। बहुत दुख का समझता जो ये बात थी, समाचार था। और जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, आपके कमेंट्स का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। आप अपने कमेंट्स कीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ सवाल नेताओं से पूछना चाहते हैं, किन नेताओं से पूछना चाहते हैं आप बताइए हमें। और जेके मीडिया एक ऐसा मीडिया नेटवर्क है क्योंकि हम सवाल हर किसी से पूछेंगे, चाहे वो नेता भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे नेता कांग्रेस का हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का हो, चाहे पीडीपी का हो, चाहे और राजनीतिक दलों का, हम सबसे सवाल करेंगे और जनता के हितों के लिए ही करेंगे, जनता के लिए ही करेंगे। और आज की और भी बड़ी खबरों का रुख करते हैं। इसके साथ साथ देखिए जम्मू में चोरियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, चोरियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बीते 72 घंटों में लगातार 5 ऐसी खबरें मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले जो 72 घंटों की बात करें, संजय नगर में चोरी हुई। चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का शटर तोड़कर जो है जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान था वो ऑल्टो गाड़ी में लोड किया और रफू चक्कर हो गए। और उस ऑल्टो कार में जो है उसमें जो नंबर प्लेट लगी थी वो भी चोरी की थी। और ठीक एक दिन बाद फिर से उसी लोकेशन के आसपास जो है एक गाड़ी की नंबर प्लेट चोरी होगी। कभी गाड़ियां चोरी हो रही हैं तो कभी नंबर प्लेट। और आज तो ऐसी चोरी हुई, अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, ऑटो चोरी हो गया। और जो ऑटो का ऑनर था, जो मालिक था, उसने 100 या 150 रुपए का पेट्रोल डलवाया था। और जब वो रात को चोरों ने चोरी की और 150 में जितनी दूर जा सके उतनी दूर गए, और उसके बाद ऑटो वहीं पर लगाकर चोर भी रफू चक्कर हो गए। और जो ऑटो का ऑनर था वो खुश था, वो इसलिए क्योंकि उसने 150 रुपए के आसपास का तेल जो है वो ऑटो में भरवाया था। और उसके बाद जो है उसकी किस्मत ये अच्छी रही कि ऑटो में तेल जो है यानी कि पेट्रोल ज़्यादा नहीं था। और इसके बाद एक और चोरी हुई।
वो सुबह मैंने आपको बताई। और ये चोरियां जो है, एक एक बाइक चोरी हुई, और बाइक उसकी चोरी हुई जो दिहाड़ी लगाता है। वो भी, उसकी भी आंखें नाम थी, वो बेचारा परेशान था। उनसे भी हमने जब सवाल किए तो वो कह रहा है कि मैं दिहाड़ी लगाता हूँ। और जितने भी लोग देख रहे हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं। और देखिए, ये जो चोरी हुई थी, बाइक की चोरी हुई थी, ये ओल्ड रिहाड़ी में चोरी हुई है। और कल जो मैंने आपको बताई, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की पार्किंग से एक बाइक चोरी हुई थी। और उसके बाद जो है एक और हमें कॉल आई, एक शख्स और ने अपनी जो है दुख की बात हमें बताई। उन्होंने कहा कि पार्किंग से जो हमारी फोर व्हीलर चोरी होगी। तो चोरियों के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी है। और आप लोग जो है कमेंट्स में कर सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो है, आज लगभग लगभग जो है 2 करोड़ 22 लाख की जो है प्रॉपर्टी को जो है अटैच किया गया। ऑनरेबल कोर्ट की जो डायरेक्शन थी उसी के हिसाब से। और प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए जम्मू पुलिस ने वहाँ पर अटैचमेंट नोटिस भी जो है वहाँ पर लगाए। वो खबरें भी हमने आपको जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको बताई। और देखिए, ये जो मामला था, ये जो 2 करोड़ 22 लाख की जो प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है, ये मामला अगर आप भी सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले आप ये सोच लीजिए, ये माइंड में आप एक बात जो है रख लीजिए, और अपने आसपास के लोगों को भी बताइए, पैसों से नौकरी नहीं लगेगी। देखिए, ट्रांसपेरेंसी है। और अगर कोई भी आपको झांसा देता कि पैसे देकर मैं यहाँ पे आपको सेट कर दूंगा, यहाँ पे नौकरी लगा देगा, तो वो एक फ्रॉड ही होगा। और अगर आप किसी के झांसे में आते हैं, तो एक तो आप अपना समय भी बर्बाद करेंगे, और दूसरा जो है पैसा भी आपका जो जा सकता है। देखिए, इस शख्स ने जो है लोगों से ठगी की, लोगों को बताया कि मैं जो है आपकी नौकरियां लगाऊंगा। और ये देखिए, पूरी डिटेल्स है इस वक्त मेरे पास, क्या पूरी इसने किस तरह से लोगों को ठगा है, और क्यों ठगा है, क्या क्या बोल के ठगा है। क्योंकि इसने लोगों के पैसों से जो है जो ठगी की है, और उसमें इसने जो प्रॉपर्टी एक खरीदी थी, जिस प्रॉपर्टी को जो है प्रशासन ने ऑनरेबल कोर्ट की डायरेक्शन से अटैच किया है, और इसको कुछ समय दिया गया है, 14 दिन का। और पूरा मामला जो है, क्योंकि इसके खिलाफ लगातार कंप्लेंट्स आ रही थी, और कंप्लेंट जो है अलग अलग जगहों से आई, और उसके बाद पुलिस ने बारीकी से इसकी जांच की। और उसके बाद पूरा इसने जो झांसा दिया जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये दिया कि जो मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ इंडियन आर्मी में, और मैं आपकी जो जॉब है MES MOD और DRDO में लगवाऊंगा। ये लोगों को जो है इसने जो फ्रॉड किया, धोखा दिया, और उसी धोखे में जो लोग आए, उसके बाद जो है धीरे 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 पुलिस ने जब जांच पड़ताल की, तो इसका पर्दा जो है फाश हो गया। अब ये मामला कोर्ट का है, और जो हमें पुलिस ने जानकारी दी है, उस जानकारी के मुताबिक जो है हम आपको कुछ डिटेल्स भी बता देते हैं इसमें। इसके जो है लगभग 2 करोड़ 39 लाख 55 हजार 500 रुपए की जो है इसने जो हेरफेर किया। और उसके बाद जो है जो जानकारी हमें मिल रही है, क्योंकि इसके ट्रांजैक्शन से ही ये जो डिटेल्स जो है मिली है। और उसके बाद जो है हरप्रीत सिंह जो ये था, इसी ने जो है लोगों के साथ जो है नौकरियों का झांसा दिलवाने की बात की, और उसके बाद करोड़ों रुपए जो है इसने कमा लिए। लेकिन कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, कानून से कोई भी नहीं बच सकता, याद रखिएगा। और हरप्रीत सिंह ने एक प्रॉपर्टी खरीदी, और उस प्रॉपर्टी की जो कीमत बताई जा रही है 2 करोड़ 22 लाख 50 हजार रुपया। और जांच में ये पता चला कि इसने जिससे प्रॉपर्टी खरीदी थी, उसको इसने 1 लाख, माफ कीजिएगा, 1 करोड़ 93 लाख और 50 हजार रुपये दिए थे। यानी कि 2 करोड़ 22 लाख 50 हजार रुपए की इसने प्रॉपर्टी खरीदनी थी, जिसमें से इसने जो पैसे दिए थे, जो एज पर इसकी अकाउंट डिटेल्स हैं, उसके हिसाब से 1 करोड़ 93 लाख 50 हजार रुपया हरप्रीत सिंह ने उस जो बिल्डिंग थी उसके ऑनर को दे दिए थे। और अब जो है मामला जो है वो आगे और जांच हो रही है कि इसने वो किस किस से पैसे लिए हैं, कब लिए हैं, और क्या झांसा दिया है। अभी तफ्तीश जारी है, और जितनी डिटेल हम तक पहुंची है वही हम आपको जो है बताएंगे। और इसके अलावा भी बता दें आपको,
और जितने भी लोग देख रहे हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि आज की जो बड़ी खबरें थी वो मैंने आपको जानकारी दे दी। क्योंकि जो दो दुखद खबरें थी, एक तो हमारे बीच जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो कि भाजपा के प्रेसिडेंट भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के, और एमपी भी रहे हैं, और अपना राजनीति में उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया। और उसके अलावा आपको बता दें कि दुखद समाचार ये था कि जब उनके निधन के बारे में जानकारी मिली तो सब लोग जो है दुख में थे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना वहाँ पर पहुंचे, और पूर्व मंत्री जो है बाली भगत वहाँ पहुंचे, तमाम बड़े नेता जो है वहाँ पहुंचे, और उस दुख की घड़ी में तमाम लोग शामिल थे। और ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, और एक बात तो और मैं आपको ये भी जानकारी दे दूँ, आपके पास कोई भी खबर है, अपडेट है, जानकारी है, तो आप, मेरा नंबर कैप्शन में दिया गया है, आप उस नंबर से संपर्क कर सकते हैं मुझ तक। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे कॉल करें, कोई भी अपडेट है, स्टोरी है, वो हम तक पहुंचाएं, हम उनको ज़रूर कवर करेंगे। और इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें कि चोरियों के मामले जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने घर को अकेला ना छोड़ें, कोई ना कोई शख्स आपके घर में रहना चाहिए, अन्यथा चोरी होने का जो है, जो खतरा जो है वो मंडरा रहा है। क्योंकि बहुत सारी चोरियां हो रही हैं, बाइक जो है वो चोरियां हो रही हैं, स्कूटियाँ चोरी हो रही हैं, फोर व्हीलर चोरी हो रही है, दुकान के अंदर से चोरी हो रही है, शटर लगाने के बावजूद भी, यानी कि शटर पे ताला लगने के बावजूद भी चोरियां हो रही है, और ऑटो तक चोरी हो रहे हैं। और ये चोरियों के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और हर रोज कोई ना कोई खबर ऐसी सामने आ रही है जिसमें सिर्फ चोरियों के मामले जो है बढ़ते जा रहे हैं। और आप भी अगर अपनी बाइक जो है घर के बाहर, यानी कि गली में लगाते हैं या चौराहे में लगाते हैं, तो आप भी सावधान रहिए, चोरियों के मामले जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और रात का समय हो चुका है, लगभग 12 जो है वो बजने वाले हैं, और हर दिन हम आपसे मुलाकात करते हैं, हर दिन आपसे जो है बातचीत करते हैं। और जेके मीडिया का यही प्रयास है कि हर दिन आपसे मुलाकात की जाएगी। जो भी कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। किसी नेता से सवाल पूछना चाहते हैं हमें लिखिए, मेंशन कीजिए, इस नेता से ये सवाल पूछना, हम ज़रूर पूछेंगे। और जेके मीडिया का यही प्रयास रहेगा कि आपसे जो भी जानकारी मिले हम वो जानकारी जो है जनता तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो देखिए, आज की अगर हम बात करें तो तमाम बड़ी खबरों से हम जो है, तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचा चुके हैं, और हर दिन हम मिलेंगे। तो दीजिए इजाज़त, वक्त हो चुका है रात का, तो लगभग 12 बज चुके हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे इस लाइव सेशन में हर रोज़ आप जुड़िए। कुछ भी राजनीति को लेकर या समाज को लेकर कुछ भी चेंजेस चाहते हैं आप हम मेंशन कीजिए कि क्या कुछ होना चाहिए, क्या कुछ किसी से सवाल पूछने हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से पूछने हैं, लीडर से पूछने हैं, जितने भी जो भी जिनकी इस वक्त जिम्मेदारी है उनसे सवाल पूछने हम पूछेंगे। हम कभी भी इतराएंगे नहीं, हम सवाल वो जरूर पूछेंगे। और हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट आपकी सेवा में हाजिर है। कैप्शन में दिए गए नंबर पे आप सेव कर लीजिए, हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट जेके मीडिया, हम आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। कोई भी खबर होगी, कोई भी अपडेट होगी, पहुंचेंगे हम। तो चलिए, अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा प्रणाम, शुभ रात्रि। जेके मीडिया देखते रहिए, धन्यवाद।